बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही हैं। अपने रोजाना के ट्वीट में वो कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रही हैं। जैसे जैसे निकाय चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, मायावती जाहिर है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगी हुई हैं। अभी गुजरात चुनाव को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए हैं और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि रोजगार और विकास के मुद्दों के बजाय भारतीय जनता पार्टी विभाजनकारी मुद्दों को जो है वो गुजरात चुनाव में उठाने में लगी हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को गुजरात में कमज़ोर महसूस कर रही है। शायद इसलिए उसने जो है वो समान आचार संहिता के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में इसी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया था कि जो 22वां लॉ कमीशन है, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो है वो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर कोई निर्णय लेना उचित नहीं है। इस तरह की बातें मायावती ने अपने ट्वीट में कही है। साथ ही उन्होंने तमाम चीज़ों पर जो है और भी निशाना साधा है और ये कहा है कि गुप्त फंडिंग के ज़रिए जो है वो 545 करोड़ रुपए चंदे दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी को। धन आखिर जा कहाँ रहा है? जो आरोप मायावती पे लगता था वही आरोप मायावती अब भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही हैं कि इतना बड़ी रकम आ रही है और गुजरात चुनाव में कहीं ना कहीं धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो रोज़ाना के इस तरह के ट्वीट से मायावती के कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल ज़रूर बढ़ती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उसका एक अपना वोट बैंक है और जाहिर है कि उनका इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर होना कहीं ना कहीं भाजपा को ज़रूर नुकसान पहुंचाता है। और मायावती अपने आप में जो आरोप लगते थे मायावती के ऊपर, वो कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता था, कभी कोई कुछ आरोप लगाता था, तो उससे भी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ती इन दिनों नज़र आ रही हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।